Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. Here I am in front of you with a new topic of IPC, that is what is consent as per the IPC. देखिए consent तो simple है कि हमने अगर किसी चीज के लिए हामी भरी तो that amounts to consent. मैंने अगर कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी that is consent. बट आईपीसी के लिए कंसेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्लेन किया हुआ है. कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है? सेक्शन 90 आईपीसी में एक्सप्लेन किया हुआ है. देखिए सेक्शन 90 में जो हमें कंसेंट दी हुई है वो हमें एक्चुअली में ये नहीं बता रही कि कंसेंट क्या होती है. it is in a negative form and it is actually telling us that what not amount to consent. मतलब कि सेक्शन 90 हमें ये नहीं बता रहे कि कंसेंट क्या होती है. इट इज टेलिंग अस दैट व्हाट इज नॉट अमाउंट्स टू कंसेंट एज पर द आईपीसी. तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 90 को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में कंसेंट क्या नहीं होती है एज पर सेक्शन एज पर आईपीसी. तो सेक्शन 90 के एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला एलिमेंट ये है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है दैट पर्सन इज गिविंग कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकॉन्सेप्शन. सेकेंड एलिमेंट ये है कि जब जिस पर्सन को ये कंसेंट दी जा रही है उस पर्सन को इस बात का अवेयरनेस है कि सामने वाला उसे कंसेंट या तो अंडर फियर ऑफ इंजरी में दे रहा है या फिर मिसकॉन्सेप्शन में दे रहा है. तो फिर क्या होता है? ये अल्टीमेटली क्या अमाउंट करती है? नो कंसेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज देयर इज वन गर्ल जी एंड देयर इज वन बॉय बी. ये दे बोथ आर इनटू लव रिलेशनशिप and the girl allowed the sexual intercourse only under the misconception that the boy will marry her. जिस टाइम पर ये कंसेंट दिया गया, लड़की ने कंसेंट दिया और लड़के ने उस चीज की हामी ली, उस टाइम पर लड़की को पता था दैट ही विल नॉट मैरी हर एंड शी इज गिविंग कंसेंट ओनली अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल मैरी हर. डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल है. लड़का और लड़की हैं, दोनों प्यार करते हैं, दे गेट इनटू द सेक्सुअल रिलेशनशिप. गर्ल agreed to that relationship only under influence that she believe कि वो लड़का उससे शादी करेगा. बट लड़की को उस टाइम पर पता है कि लड़की ने ये सोच के मुझे हाँ करा है कि फ्यूचर में मैं उससे शादी करूंगा, जो कि उसका मिसकॉन्सेप्शन है. ठीक है. तो मिसकॉन्सेप्शन में लड़की ने हामी भरी और उसका मिसकॉन्सेप्शन मतलब लड़की का मिसकॉन्सेप्शन लड़के को अवेयर था. तो क्या होगा? दैट कंसेंट एज पर सेक्शन एज पर आईपीसी विल बी नो कंसेंट. ठीक है. अब अगर मान लो कि इन फ्यूचर लड़का कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और लड़की ने लेट्स सपोज केस फाइल कर दिया रेप का, तो विल दैट सेक्सुअल एक्ट अमाउंट्स टू रेप? यस और नो? देखिए मैंने अभी बताया कि वो जो एक्ट हुआ वो अल्टीमेटली आईपीसी के हिसाब से नो कंसेंट है. तो फिर वो सेक्सुअल एक्ट जो है वो रेप अमाउंट होगा. लेकिन इस एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से समझें. अगर मान लीजिए कि वही लड़के के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बोथ a girl and a boy both wants to get married and they take their relation to the other level, एंड इन फ्यूचर जब शादी की बात आई तो लेट सपोज कि ही ट्राई टू हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली में ट्राई किया, अपने मम्मी पापा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि आई लव हर एंड आई वांट टू मैरी हर, बट हिज पेरेंट्स डज नॉट एग्री. और उसने अपने पेरेंट्स की वजह से लड़की को मना कर दिया कि आई कैन नॉट मैरी. नाउ द गर्ल हैज फाइल्ड द केस फॉर रेप फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट. विल दैट अमाउंट्स टू रेप? नो, दिस विल नॉट अमाउंट्स टू रेप. क्योंकि जिस टाइम पर कंसेंट दी गई थी उस टाइम पर कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं था. लड़की अगर ये सोचती भी थी कि वो लड़का उससे शादी करेगा तो उसी टाइम पर लड़का भी ये चाहता था कि वो उससे शादी करेगा. दोनों ही शादी करना चाहते थे. तो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन का पॉइंट, कोई भी पॉइंट रेज हुआ ही नहीं. ठीक है. और ये बात हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? विद द कंडक्ट ऑफ द बॉय. उसने अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी. तो अल्टीमेटली मिसकॉन्सेप्शन वहां पे जो था शादी का वो था ही नहीं. और जो शादी के लिए मना किया गया दैट इज बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स. ठीक है. तो वो कंसेंट मानी जाएगी और सेक्सुअल एक्ट जो है वो रेप नहीं अमाउंट होगा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए ये तो मिसकॉन्सेप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट इज फियर ऑफ इंजरी? फियर ऑफ इंजरी हमें डिफाइन है सेक्शन 44.
ठीक है। और वो कहती है एनी हार्म को इलीगली कॉज्ड इन पर्सन्स बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी इज इंजरी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अ वाइफ said to his husband कि give me 5 लाख रुपीज और else I'll commit a suicide। अब हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने उसे 5 लाख रुपीज दे दिए, लेकिन बाद में जाके उसने लेट सपोज एफआईआर लॉन्च कर दिया। तो क्या यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ? यस, अ वाइफ हैज कमिटेड द इंजरी इन द माइंड ऑफ द हस्बैंड एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी हस्बैंड हैज गिवन हिज अमाउंट टू वाइफ। 5 लाख रुपीज उसने वाइफ को दे दिए। तो ये क्या हुआ? एक्सटॉर्शन अमाउंट हुआ, बिकॉज वाइफ ने एक फियर ऑफ इंजरी उसके माइंड पे कॉज किया कि मैं सुसाइड करूंगी। ये एक फियर ही क्रिएट किया ना, ऑल्दो उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला, लेकिन उससे फियर ऑफ इंजरी तो हस्बैंड के माइंड पे भी हुआ, है ना। तो जब भी कोई इंजरी इलीगली कॉज्ड होती है तो उसको फियर ऑफ इंजरी कहते हैं। लेकिन इलीगली का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल हियर? इलीगल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 आईपीसी, जो ये कहता है कोई भी एक्ट जो कि ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब विच एनी एक्ट विच इज पनिशेबल विद इन आईपीसी, या फिर कोई भी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मीन्स एनी एक्ट विच इज पनिशेबल नॉट इन आईपीसी बट बियॉन्ड आईपीसी। आईपीसी के बाहर अगर पनिशेबल है तो भी वो इलीगल कहलाता है। या फिर वो कोई ऐसा एक्ट है जो आपको सिविल ग्राउंड देता है। सिविल ग्राउंड देने का मतलब जैसे लेट सपोज सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यूसेंस इन अ क्लास। तो फॉर न्यूसेंस अगर उन्होंने क्रिएट किया तो उस न्यूसेंस के लिए मैं उनके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर सकती हूँ। तो ये एक्ट्स भी क्या होंगे? इलीगल होंगे। तो यहाँ पे अब हम ऊपर चलते हैं इंजरी पर। जो वाइफ ने इंजरी कॉज की वो इलीगल होनी चाहिए। तो वो इलीगली कैसे हुई? that should be whatever she has done, that should be any offense or prohibited by law or civil action। तो उसने जो किया वो एक्चुअली ऑफेंस है। उसने एक्सटॉर्शन क्रिएट किया, कॉज किया। उसने बोला कि मैं अपनी सुसाइड कर लूंगी, एक फियर ऑफ इंजरी कॉज किया और हस्बैंड ने पैसे दिया, तो दैट इज एक्सटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन इज पनिशेबल इन आईपीसी। दैट मीन्स एक्सटॉर्शन इज ऑफेंस विच इज कवर्ड अंडर टर्म इलीगल। तो जो वाइफ ने हार्म कॉज किया हस्बैंड के माइंड पर, वो इलीगली कॉज किया। और कहाँ कॉज किया? उसके माइंड पर कॉज किया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज इंजरी एंड व्हाट इज इलीगल। तो अगर मान लीजिए इसी तरीके की से कोई अगर कंसेंट ले, लेट सपोज समबडी पुट गन ऑन माय हेड एंड सेज कि आप जो है ये साइन कर दो पेपर्स को, नहीं तो मैं आपको डिफेम कर दूंगा। ठीक है, आई विल डिफेम। और मैंने उस पर लेट सपोज हामी दे दी, पर्टिकुलर एक्ट के लिए मैंने हामी भर दिया, मैंने पेपर पे साइन कर दिया। तो वो जो मैंने पेपर पे साइन किया, कंसेंट जो मैंने साइन की, दैट विल अमाउंट्स टू नो कंसेंट, क्योंकि वो फियर ऑफ इंजरी थी। मुझे फियर ऑफ अंडर फियर ऑफ इंजरी मैंने कंसेंट दिया और सामने वाले को पता था उसी टाइम पर कि इसने जो कंसेंट दी है दैट इज आउट ऑफ फियर ऑफ इंजरी। तो अल्टीमेटली वो जो कंसेंट मैंने पेपर पे दी दैट विल अमाउंट टू नो कंसेंट। ठीक है, बाकी अगर कोई कंसेंट जो है छोटा बच्चा यानी 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कंसेंट देता है तो वो भी नो कंसेंट कहलाती है। या फिर अगर कोई अनसाउंड पर्सन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है कंसेंट देता है तो वो भी नो कंसेंट ही अमाउंट करती है। ठीक है, आई होप दिस इज वन ऑफ द वेरी conceptual topic of the IPC and I hope it is clear to you. If you find any problem, if you get any doubt in the topic, please mention it in the comment section and please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching me. Stay tuned and I will come up with a new topic of different subjects. Thank you so much for watching me. Bye bye, take care.